जी हाँ साथियों, मैं शनि। आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग को देखनी है हिंदी की चौथी क्लास। तो क्या चीज़ है, आप लोग देख रहे हैं कि जेल वार्डर मैन, फिर फायरमैन है, फिर यूपी एसआई, फिर यूपीपी का जो फॉर्म आने वाला, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, यदि उसमें हिंदी पूछा जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास। ओके ना। तो फिर हम लोग देख चुके थे संविधान में हिंदी में जो आर्टिकल में थे दिया गया था उसको। तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसके बारे में क्या चीज़ होता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ ना, जब क्या हुआ, जब संविधान लागू होता है, लागू हुआ हुआ उस समय आप सबको मालूम है कि आठवीं अनुसूची में केवल 14 भाषा थी, 14 भाषाएं दर्ज थी। बस क्या चीज है, केवल 14 है भाषा है, उसमें क्या चीज है, 14 भाषा दर्ज थी। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या चीज होता है, संविधान का 21वां संशोधन करके, 21वां संशोधन कर के सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ दिया जाता है। ओके ना, जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि टोटल लेकर के 14 थी, 14 15वीं क्या है, सिंधी हमारी हो गई। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, संविधान का 71वां संशोधन करके 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। यानी कि ट्रिक से उसको हम जान सकते हैं। यानी कि आप सबको मालूम है कि क्या हुआ, 21वां में एक, और उसका क्या नाम था, सिंधी था। और फिर से क्या होगा, संविधान में 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और इसके लिए ट्रिक है नमक। ओके ना, ये क्या चीज है, नमक। ओके, तो इसमें क्या चीज है, नमक से आप सबको मालूम होना चाहिए नेपाली। क्या होना चाहिए, नेपाली। ओके ना। मौ से क्या होना चाहिए मालूम, मणिपुरी। ओके ना। और क से क्या होना चाहिए मालूम, कोकड़ी। ये क्या चीज, कोकड़ी मालूम होना चाहिए, जो कि बेहद क्या है, इंपॉर्टेंट। ओके ना, जो कि क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके ना। चलिए आते हैं इसके आगे, हम लोग देखते और भी भाषाएं जोड़ी गई। ओके ना। इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये क्या चीज होती, इसके बाद संविधान का 92वां संशोधन, संविधान का 92वां संविधान संशोधन क्या हो गया, संविधान संशोधन। ओके ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या चीज होता है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई और इसके लिए वर्ष 2003 में। और ट्रिक क्या चीज है, ट्रिक है इसमें, चलिए देखते हैं। एस धोनी, यानी कि MS धोनी का बल्ला, यानी कि बी से ट्रिक से याद हो सकता है। यानी कि इससे क्या हो जाएगा, यम से हो जाएगा मैथिली, क्या हो गया, मैथिली। यस से हो जाएगा संथाली, क्या हो जाएगा, संथाली। डी से डोंगरी ना। अब बी से क्या हो जाएगा, बोडो, क्या हो जाएगा, बोडो। यह भाषाएं जोड़ी गई। यानी कि वहां तक तो आप देखे हैं सिंधी थी, 15वीं थी, क्या चीज थी, हिंदी थी। उसके बाद मैंने कहा था नमक, यानी कि नेपाली, क्या हो गया, नेपाली। ओके, उसके बाद मौ से मैं कहा था मणिपुरी। ओके ना। उसके बाद मैं कहा हूं क से कोकड़ी, यानी कि 18वां क्या हो गया, कोकड़ी। ओके ना, कोकड़ी। फिर 19वां मैथिली, यानी कि यहाँ से 19वां, 20वां, 21वां और 22वां। यही क्या है, 22 भाषाओं को जोड़ा गया है, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ओके ना, क्या चीज है, 22 भाषाएं दर्ज की गई है। ओके ना। तो इसके बाद आते हैं इससे आगे हम लोग थोड़ा सा, ओके ना, इसके बाद आते हैं इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे।
चल उसके बाद आप सबको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 120 में संसद में काम काज की भाषा के विषय में दिया गया यानी कि संसद भवन में या चाहे संसद के ऑफिस में, यानी कि क्या होगी, कामकाज की भाषा के बारे में है। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 210 में क्या चीज दिया गया, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या है, राज्य विधानमंडल ओके ना, राज्य विधानमंडल में कामकाज की भाषा। चलिए इसमें भी चाहे हिंदी बोले कोई चाहे अंग्रेजी, ओके ना, इसमें भी चाहे हिंदी चाहे अंग्रेजी बोल सकता है, ओके ना। चलिए डन। इसके बाद आते हैं हम लोग अब 1950 पे। चलिए लिखते हैं 1950 में क्या चीज होता है, कहता है कि आदेश, यानी कि कोई आदेश आता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, एससी का हो, या चाहे हाई कोर्ट एससी का हो, ओके ना। एससी के आदेश या नियुक्ति पत्र यानी कि उसका आदेश आता है, चाहे आप आदेश भी कह सकते हैं, यानी कि आदेश के अनुसार नियुक्ति पत्र क्या है, हिंदी व अंग्रेजी दोनों में आने लगी यानी कि कोई भी नौकरी का यदि नियुक्ति पत्र है, ज्वाइनिंग लेटर है, तो उसमें क्या चीज होगा, वह हिंदी में भी आएगा और क्या चीज, अंग्रेजी में, यानी कि दोनों भाषाओं में दिया जाएगा, ओके ना। चलिए इसके बाद आते हैं 1955 में क्या चीज होता है। इसमें कहा कि कोई भी प्रशासनिक ओके ना, रिपोर्ट का तो समझ रहे हैं, और रिपोर्ट संकल्प भी समझ रहे हैं, यानी कि कोई काम करने के लिए एकदम ठान लेना, संकल्प, कानून संधि ओके ना, कानून और संधि राजनयिक कोई भी पत्र या लेटर व्यवहार हिंदी में किए जाएंगे ओके ना, किए जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग भाषा आयोग पर। कहाँ पे, भाषा आयोग का गठन, यानी कि आप सबको मालूम है कि सबसे पहले भाषा आयोग का गठन, यानी कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले भाषा आयोग का गठन 1956 में बीजी खेर ने किया। वो कौन किया, बीजी खेर ने। ये क्या चीज किया था, बीजी खेर ने किया था, ओके ना। और ये क्या चीज हो गया, यह पूरे भारत में लागू नहीं हो सका बेहद इंपॉर्टेंट है, लागू हो ही नहीं सका। उसके बाद की बात किया गया कि 1957 में जीबी पंत समिति भाषा आयोग की स्थापना की, यानी कि भाषा आयोग की दूसरी समिति कह सकते हैं, दूसरी समिति बनी जो आज भी अपनाया गया है। क्या हुआ है, आज भी अपनाया गया है, ओके ना। क्या चीज होगी, आज भी अपनाया गया है, ओके। चलिए
जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको मालूम है कि जीबी पंत की जो भाषा आयोग की जीबी पंत की जो समिति तैयार की गई थी वह आज भी लागू, लेकिन वीजी खेर का आज लागू नहीं है। ओके ना। चलिए इसके बाद आते हैं, चलिए इसके बाद आता है 1963 में 1963 में एक राज्य भाषा अधिनियम आता है। क्या आता है? राज्य भाषा अधिनियम आता है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके ना। यह एक्ट 1965 में, मैंने कहा था कि भाई 26 जनवरी 1950 को जब भारत में ना संविधान लागू हुआ था तो उस समय कहा गया था कि इससे 15 साल तक क्या चीज होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों साथ साथ लागू होंगे, यानी कि 1965 तक। ओके ना। तो यही जो है कि राज्य भाषा अधिनियम आता है। ओके ना। और क्या होता है, यह एक्ट 1965 में 1965, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 जून 1965 से लागू होता है, से लागू होता है, से लागू होता है, से लागू होता है, से लागू होता है। अवर इसमें हिंदी अवर अंग्रेजी, यानी कि प्लस अंग्रेजी अनिश्चित काल तक अपनाई गई। यह बेहद इंपॉर्टेंट। ओके ना। यानी कि यहाँ क्या चीज था, अनिश्चित नहीं थे, निश्चित था कि केवल 15 इयर्स तक लागू किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक क्या चीज होता है, निश्चित हो जाता है। ओके ना। चलिए अब उसके बाद इसमें क्या होना है, अब संशोधन भी होता है। चलिए देखते 1967 में राज्य भाषा अधिनियम में संशोधन होता है। क्या होता है? संशोधन किया जाता है। ओके ना। ये क्या होता है, संशोधन में क्या चीज होता है, अंग्रेजी। ओके ना। क्या चीज होता है, अंग्रेजी को हटाना है और हिंदी को लाना है, और हिंदी को लाना है। ओके ना। क्या चीज होता है, हिंदी को लाना है। और उसके बाद कहा गया था इसी में, यदि भारत का कोई ऐसा राज्य है, यानी कि भारत का कोई ऐसा राज्य है, इसी में कहा गया था यदि भारत का कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा राज्य है जहां भारत का कोई ऐसा राज्य है जहां कोई राज्य भाषा नहीं है, वहां की राज्य भाषा हिंदी होगी, वहां की राज्य भाषा हिंदी होगी। मैंने एक चीज और आपको लिखवाया है कि अनुच्छेद नंबर 345, मैंने कहा कि यदि कोई स्टेट चाहे तो अपने स्टेट में एक से ज्यादा भाषाओं को मान्यता दे सकता है। यह हो चुका है, और जो लोग नहीं देखें इसीलिए पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो जरूर देखें। ओके ना। और अनुच्छेद नंबर 345 के तहत यूपी की दूसरी भाषा क्या है, उर्दू है। उत्तराखंड की दूसरी भाषा क्या है, संस्कृत है। यही कारण है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए महत्वपूर्ण तत्व, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, यानी कि जो भी सभाएं हैं उसकी कहाँ पर हुई स्थापना, यानी कि उसके बारे में जानेंगे। और इसको हम लोग जानेंगे हिंदी की 5वीं क्लास में। हिंदी की 5वीं क्लास में इसको जानने की कोशिश करेंगे। यदि यह वीडियो मेरी आप सभी को ठीक लगी है तो इसको आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल को
अब तक सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर ले सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।